वो क्या रहा है, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये कैमरा वाले हमारे बहुत बेहतरीन, मतलब क्या फ्रेमिंग लगा रहे हैं। मजा आ गया सर, मजा आ गया। दोनों को दिखाओ, ये सास बहू सीरियल बनेगा सर भी थोड़ी देर में। Okay, Denner was gone 65 for 2. ये रनआउटों की कहानी अब बंद होनी चाहिए, क्योंकि राजीव कैन रन, ही कैन मेक इट, द रेस्ट कांट। आई सेड दैट बिफोर आल्सो। वही फिटनेस लेवल्स और एथलेटिसिज्म में फर्क होता है। एंड ऑफ कोर्स मजा भी तब आया जब गेंदबाज विकेट लपके, विकेट झपटे, डिजर्व करे। मकरन सर को दौड़ाते हुए। But this is good work because अरुण बेनी अभी भी आए हैं। उनका काम सिर्फ यही है, काफी मैचेस में कहते रहता हूं मैं, लेकिन बात सही है कि वो सिर्फ सिंगल लें, कहीं ना कहीं आराम से इनफील्ड में मारें। और राजीव पिल्ले 99% अगर डेंजर एंड में दौड़ रहे हैं वो तो पहुंच ही जाएंगे, और स्ट्राइक राजीव पिल्ले को दिया जाए, और जिनकी वजह से लॉन्ग ऑन है और लॉन्ग ऑफ भी जा रहे हैं मिड ऑफ से। चौधरी का ये दूसरा ओवर, काफी किफायती गेंदबाजी। दूसरा रन आसानी से। Absolutely right, Rajiv is the first to reach his end. Very cautious play and a good mixture by Rajiv. Caution भी, aggression भी, जब जरूरत हो तो थोड़ा सा आक्रमण किया जाए रन रेट को ऊपर ले जाने के लिए। बाहर निकले, अच्छा किया कि डिड नॉट गो थ्रू हिज शॉट। कभी बार क्या होता है कि बल्लेबाज ईगो में फंस जाता है कि मैं बाहर निकला हूं ना, तो चलो कूद के, तो चलो मारते ही हैं, वहीं आदमी हो जाता है। बल्लेबाज कितनी भी बड़ी इनिंग्स क्यों ना खेल ले, लास्ट लाफ गेंदबाज की ही होती है, लेकिन इफ द बैट्समैन इज स्मार्ट इनफ ही कैन कैरी ऑन स्माइलिंग। 56 की जरूरत 56 गेंदों में। ग्रेट ओवर, ग्रेट ओवर, ग्रेट बॉल, ग्रेट बॉल। आखिरी गेंद 11वें ओवर की। वेल प्लेड, अपील कोई जवाब नहीं। 11 ओवर की समाप्ति पर 69 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। Back everyone. 69 for the loss of 2 wickets. 11 ओवर समाप्त, 56 रन की जरूरत 54 गेंदों में। राजीव पिल्ले स्ट्राइकिंग and Sanjay will have to be careful. राजीव सीधा बॉलर को देने के बाद रन की क्यों सोच रहे हो तुम? तो जब इतना स्लो बॉलिंग होती है, स्लो ऑफ ब्रेक, तो बल्लेबाज को अपनी शक्ति, अपनी जान लगानी पड़ती है, लेकिन राजीव पिल्ले में जितनी जान की जरूरत है बाउंड्री लाइन के ऊपर बॉल ले जाने की, उससे दुगनी। तो जब चाहें, अगर लंबा शॉट मारना चाहें, इजी गेटिंग इम्पेशेंट। पिछले 2 ओवर में 2 बार
अपने क्रीज से बाहर निकल के खेलने की कोशिश, but that's his expertise, that he is such a patient man. Has become such a patient. Well ball. पहले थोड़े impatient थे, लेकिन जैसे जैसे और अनुभव पा रहे हैं और मैच एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वैसे अपना गेम सुधार रहे हैं. बिग शॉट स्ट्रेट टू एक्स्ट्रा कवर, शॉट एक्स्ट्रा. रितेश फैंटास्टिक कैच, कहना होगा. बड़ी तेजी से गेंद आई, लेकिन उन्होंने अपनी आंख गेंद पर रखी और बेहतरीन कैच. अरुण बेनी also gone for only 2 runs from 5. देखिए केरला स्ट्राइकर्स के कैंप में थोड़ा सा अब टेंशन जरूर शुरू होगा. What a catch, Ritesh Deshmukh! What a catch! In fact, ये पूरा का पूरा सिनेरियो एक प्लान का हिस्सा लगता है. संजय नार्वेकर ने काफी बाहर गेंद फेंकी, एक्जैक्टली वहां जहां पर वो चाहते थे कि बल्लेबाज उस किस्म का शॉट खेले. एंड फील्डर रितेश देशमुख कप्तान वहीं पर मौजूद, कैच लपकने के लिए द प्लान हैज वर्कड. तीसरा विकेट गिरा केरला स्ट्राइकर्स का. 70 के स्कोर पर अरुण बेनी गॉन फॉर 2. Welcome back. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. Whoa! Makram Deshpande at his best. Well, he's a fantastic keeper, लेकिन बेचारा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मौका ही नहीं मिल रहा, कोई क्रीज के बाहर नहीं निकल रहा. सब अपना पीछा पैर क्रीज में लगाए हुए. ये थोड़ा बाहर निकलो ना. मकरन सर का एक नाटक है जिसका नाम है सा ही बेसुरा, और ऐसा ही लग रहा है कि मतलब मौका ही नहीं मिल रहा कि बस एक बार सा लग जाए, उसके बाद तो सारे गामा पाता नीसा हो जाएगा. Siddharth Jadhav, he's the 13-year-old. Cross shot again. विकेट लेने के बाद जरा सिद्धार्थ यादव का रिएक्शन एक बार फिर देखिए. जिनीला डिसूजा के बगल में खड़े होते होते शायद उनको जिनीलिया से ज्यादा सिद्धार्थ जाधव, सिद्धार्थ जाधव कैन डेफिनेटली गो फॉर एन आइटम नंबर एनी टाइम. I think Junilia is feeling a little threatened. Sidhu. He knows, he loves the camera. Come on! 12वां ओवर समाप्त और केरला स्ट्राइकर्स 3 विकेट खोकर 71 रन. Thanks for watching the Goa Nicofix CCL Season 4 powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. पिल्ले 35 पर, उनके साथ हैं मोहन जो अभी आए हैं क्रीज पर. 3 विकेट केरला स्ट्राइकर्स खो चुके हैं. 1-2 तो बिल्कुल जबरदस्ती, कोई जरूरत नहीं थी. रन आउट. बेहतरीन कैच. लंबा मारना चाहा, लेग बिफोर एंड गॉन. क्लियर कट. इससे पहले कि अंपायर अपनी उंगली उठाए, एवरीवन न्यू. सिद्धार्थ यादव से भाई क्या बोला तेरे को, भाई क्या बोला. इट्स हिज ओल्डेस्ट लाइन सर, इट्स हिज ओल्डेस्ट लाइन. भाई क्या बोला, जो भी बोला सही बोला भाई. Such a waste for Kerala strikers. शॉट मारने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल क्रॉस जाके खेलना चाहा और दिस इज नेट ओपन.
मारना चाह रहे थे। पहले मिला जब रन आउट नहीं हुआ शाह मोहन बेग पार्डन। Down for 1, Kerala Strikers 4 down now for 71. और इसी के साथ मैच वापस शुरू। Kerala Strikers का एक और विकेट डाउन, and as Jeffrey Boycott would have said it, he was plum like a plum cake, I would say, and even Mamnoon could have played a better shot. वो क्या अपनी उसकी मम्मी ज्यादा फेमस हो गई। And his grand move. Come on! Shoot! क्या कर रहे हैं भाई, क्यों भागने की कोशिश? Oh, come on, Mac. ये थ्रो भी सीधी नहीं थी, ये कहना पड़ेगा। और मकरन ने अच्छा किया कि कम से कम उसको रोक तो लिया गेंद को, लेकिन बहुत स्टंप्स के बाहर थी। ये हो क्या रहा है केरला स्ट्राइकर्स में, क्यों जल्दी है भाई? मैं जानता हूं कि राजीव पिल्ले को स्ट्राइक देनी चाहिए, लेकिन ऑन अ लेजिटिमेट कॉल, और कॉल भी था राजीव पिल्ले का। उसने कहा नहीं, तो फिर राकेंदु को भागने की क्या जरूरत थी? थ्रो वाज़न्ट ऑल दैट गुड। लकी मिस, नहीं तो ये आराम से विकेट जा सकता था। Oh, that could be close. शायद बाउंस ज्यादा था, और अंपायर एक बार फिर कहेंगे भाई तुम्हारी पहली अपील मैंने सुन ली। Just a little high. पैड्स से ऊपर जाके थाई पर लगी। I think Chaudhary's on a roll. Referral. Now this is interesting. मुझे तो देख के लगा कि शायद हाइट की वजह से अंपायर ने नकार की अपील। How many referrals are allowed, sir, यहाँ पर? Just the same way national? Yes, exactly. It's 3 appeals gone wrong per team, 2 referrals per team. देखिए बैकफुट पर गए, और थर्ड एम्पायर के लिए टफ जॉब। हालांकि was pitching outside, sir. नहीं, वो ठीक है, ऑफसाइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर साइड से इसे देखा जाए तो शायद हाइट का अंदाज बेहतर मिल पाएगा। और उन्होंने थोड़ा सा अपने थाई को रगड़ा भी कि भाई ये तो काफ़ी ऊंची लगी यार, तुम अपील क्यों कर रहे हो? Might be a better angle to see the height. And thank you Ankush for coming in the way. धीरे भाई धीरे, अंपायर ने देख लिया, अब क्या कर रहा है? हाँ ऊपर, Most of the time गेंदबाज तो अगर साइड से देखें एक बार, नहीं शायद इजी नहीं है। तो देखिए कहाँ लगी, पैड के काफी ऊपर। टॉस कर लो सर, मेरे को तो ये देखिए इसे मालूम पड़ेगा। और ये बॉल आई, बैकफुट पर गए तो जरूर थे, करीब 1-1.5 फुट आगे थे स्टंप से, और लेग स्टंप के बिल्कुल ऊपर जाके शायद लग सकती थी, लेकिन इतना नजदीकी मामला होने की वजह से अंपायर का डिसीजन जो ऑन फील्ड का है वही रहेगा, और ठीक ही हुआ। डाउट गोज टू द बैट्समैन। Absolutely, sir. 71 for 4. The score remains 44 balls पे 54 runs. गैप बढ़ता जा रहा है. Rajiv. Come on, you can't lose it now. ये रनिंग मेरे समझ में आ नहीं रही, और जब गिरेगा राजीव ऊपर से इतना हेवी सेट है कि जरूर उसके कंधे में कहीं ना कहीं चोट लगेगी।
क्या रहे? What is wrong? What language are they speaking? Not Malayalam. Something is wrong. देखिए किसका कॉल है? भाई कॉल तो इसी का है, अपने जो नए बल्लेबाज है रकेंदु का। उसने वैसे ही एक दो गलत कॉल ली हैं जिसकी वजह से वो खुद भी मुश्किल में पड़ सकता था, लेकिन वो थ्रो ठीक नहीं गई। पहले से ही रोक दे। कॉल मत करा, एंगेज टोन दे दो चुपचाप। 13 ओवर की समाप्ति पर 71 रन 4 विकेट। ये है गोवा निकोफिक्स CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। संजय नार्वेकर एक बार फिर से मैदान में गेंदबाजी करते हुए। अब ये थोड़ा मैच हल्का सा फंसा हुआ है मात्रा, क्योंकि 54 चाहिए सिर्फ 42 गेंदों में, और रेट के हिसाब से काफी लगता है। लेकिन मैं इतना पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर जरूरत पड़ी और राजीव पिल्ले के जो लंबे लंबे शॉट हैं वो चल गए तो ये बड़ी आसानी से, बड़े इजीली बदल सकता है ये इक्वेशन। ये एक मारा और हालांकि स्ट्रेट फील्डर, केवल एक ही रन मिलेगा। हाँ जी, ठीक लगी नहीं। ये पहला शॉट था राजीव की तरफ से जो शायद पिछले कुछ ओवर्स के अंदर उन्होंने नया ट्राई किया है या कोशिश कर रहे हैं स्कोरिंग रेट बढ़ाने का। And let's go downstairs once again to see who is our latest guest. Welcome back to the Goa Nikofix Celebrity Cricket League Season 4. We're right here in the city of Dubai. It's been a fantastic game so far for the Veer Marathas, and I have with me an ex-cricketer and now the CEO of the Veer Maratha teams, Mr. Nilesh Kulkarni. Hi Nilesh, very warm welcome. How are you feeling? Fantastic. It's good to be in Dubai and just loving the game. T20 is full of surprises and looking forward to the same surprise in this game as well. Nilesh, you've been a cricketer earlier, you've served for the Indian cricket team, and now you're on the flip side where you're actually sitting outside and watching the game. Do you recall any memories? How is it feeling? I think it's difficult when you're sitting outside because you become helpless, you can't do anything and you want to do so many things, but it just becomes so difficult for you. So I think it's just, you probably have to get used to those things when you're actually playing and seeing it from this side. Alright, but out here, what is the preparation like for Veer Marathas? The first match didn't go up to the expectation, but you guys have come back with a bang this time in Dubai. So have you taken it to your ego and now you're out there to smash, or what's happening? Well, T20 is such a format that you always get this one bad day and it goes against you. So in last game we had that bad day. I'm hoping that we just pulled the game a little bit to our favor. So I think we just hope that we continue and get a couple of more wickets to be back in the game. Nilesh, last question. You've been a spinner earlier and you've been fantastic at that. Out here, who is the one bowler that you think really has that potential? Well, I mean, it's difficult to compare, but I think there are a lot of bowlers who've done a fantastic job considering they're actors and now playing cricket. So it's a phenomenal effort from them when they're actually acting their day-to-day life and now coming out and playing in front of crowd and performing live. It's huge. So I think it's something which I would like to appreciate of their efforts. And it's phenomenal to see these actors putting the sweat and blood on the field and trying to make, trying to play like cricketers. It's good effort to them as well. Alright Nilesh, with that I'm going to wish you all the very best. I'm sure it's going to be quite a watch. You're hardly 48 balls away to win in 39 leftover balls that we have here. It's going to be a good one. I wish you all the very best. And with that I roll it back to our commentators. Thank you Avneet. This is tragic. Rajiv Pillai played such a heroic innings और वहाँ 2 रन बिल्कुल नहीं थे, हेजिटेशन की, फिर उन्होंने सोचा कि शायद मुझे जाना ही चाहिए, रिफर किया हो या थर्ड अंपायर तक गया हो, लेकिन ये जरूर रन आउट था। जस्ट क्विक लिटिल ट्रिकल टू फाइन लेग और दूसरा रन नहीं था। राजीव ने भी हेजिटेट किया, ये तो विल बी गॉन बाय अ माइल। अच्छी डाइव लगाई, वंडरफुल एथलेटिसिज्म, बट suicidal, nothing short of suicidal. There he is not even in the frame.
और केरला स्ट्राइकर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर। एक आसान सा लक्ष्य था 125 का, वो अब कुछ मुश्किल में आता हुआ। 5वां विकेट गया राजीव पिल्ले का और केरला स्ट्राइकर्स 78 रन। Welcome back everyone. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic live from Dubai. Kerala Strikers versus Veer Marathi और अब ये मैच फंस गया है because the key striker राजीव पिल्ले अभी रन आउट हुए हैं। इनफैक्ट पिछले 3-4 विकेट्स वर अनफॉर्चुनेट। इसी के साथ 14वें ओवर की समाप्ति 78 for 5। Welcome back to our coverage of the Goa Nicofix CCL Season 4 powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. Our official radio station 92.7 Big FM. सुनाओ लाइव बनाओ, India's #1 स्टेशन। लेकिन ये जो हमने केरला स्ट्राइकर्स का स्कोर कार्ड देखा यहाँ राजीव पिल्ले के जाने से अब केरला स्ट्राइकर्स जरूर कुछ मुश्किल में। 47 रन और बनाने, केवल 36 गेंदें, और अगर अच्छे बल्लेबाज हों तो ज़्यादा मुश्किल लक्ष्य नहीं है, लेकिन 5 आउट हो चुके हैं। इनसाइड एज तो 2 रन बड़ी आसानी से मिलेंगे यहाँ पे राकेंदु को। ये समझ में नहीं आया कि केरला स्ट्राइकर्स की जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स में बिल्कुल खलबली सी मच गई थी। जब देखो तब कोई गलत स्टार्ट लिया या गलत कॉल। ये देखिए जिस तरह से राजीव पिल्ले रन आउट हुए, हल्का सा टिकल किया उन्होंने फाइनल लेग की तरफ, पहला रन लिया और राकेंदु वाज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। सर आई थिंक उन्होंने मकरंद को हल्के में लिया सर। I think Rajiv thought that Makarand wouldn't be able to do what he did. But Makarand, he's always surprised us. Or maybe they underestimated the fielder and his throw. जो भी कुछ है, बहुत गलत डिसीजन था राजीव पिल्ले का। सेकंड रन लेने का लंबी बढ़िया डाइव तो मारी उन्होंने। बहुत दम है, बहुत शक्ति है, लेकिन वो भी नहीं चला। Oh, up in the air, that should be taken easily. 2 लोग आ रहे हैं भाई, इजी कॉल करो। Well done. संजय नार्वेकर, you beauty, well done. क्योंकि कॉलिंग में इतनी तकलीफ हुई यहाँ सीसीएल में, लोग आपस में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन गिरते पड़ते हैं। संजय नार्वेकर बल्कि आंख बॉल पर रखी हुई, the most important thing. Another critical wicket. Kerala Strikers, what are you doing? Losing the match, अपने हाथों से ये मैच गंवा रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, why are we in the middle of the field? I'm sure अगर वो वहाँ पर होते तो take a look at this. What a scene, what a scene. वीर मराठी के सभी खिलाड़ी एकदम छोटे बच्चों की तरह वहाँ पर एकजुट हो गए। 15वें ओवर की 3 गेंद, राकेंदु भी चले गए हैं 3 रन बनाकर 80 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
Kerala strikers losing it. पता नहीं पिछली बॉल पर कुछ एज लगा कि नहीं, कैच नहीं हुआ। परफेक्ट है, परफेक्ट है। देशमुख हैज बीन ब्रिलियंट इन द फील्ड टुडे। पता नहीं क्या खाया उन्होंने ब्रेकफास्ट में, मैंने साथ ही खाया था ब्रेकफास्ट, कुछ खास तो नहीं खाया सर चिनीलिया के हाथों से खाया। रहमान bowled very well for Kerala strikers. He's at the non-striker end right now. देखेंगे कि लंबे लंबे शॉट कौन लगा सकता है, क्योंकि अब ये इक्के दुक्के से नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, मतलब इस वक्त राजीव पिल्ले की सख्त जरूरत थी। चौधरी हैज बीन अमेजिंग। 8 रन देकर 9 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं। आई थिंक फ्रॉम द टाइम चौधरी हैज कम ऑन टू बॉल, वहां से गेम पलटना शुरू हुआ, बिकॉज कॉन्फिडेंट था कि ये गेम रोक सकते हैं। इसी के साथ 15 ओवर की समाप्ति। 81 for 6।